तो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कॉमन आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम पूरी जो भी कॉमन आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की वो सब कंप्लीट करेंगे विद डेरिवेशन। और कई सारे लोगों का ये डाउट है कि हमें आइडेंटिटीज याद ही नहीं होती, तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, ऐसे डेरिवेशन दे दूंगा कि आपको फिर चुटकियों में याद हो जाएगी वो ट्रिक। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप देखते ही साथ उसी फॉर्मूले के अंदर से उस अलजेब्रा का जो डेरिवेशन है वो निकाल देंगे। तो आइए हम जानते हैं अलजेब्रा की कॉमन आइडेंटिटीज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी से। मैं कह रहा हूं सभी के डेरिवेशन इसी वीडियो में मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको सारी कॉमन आइडेंटिटीज बेसिक अलजेब्रा की सीख के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम कॉमन आइडेंटिटी लेते हैं जो हम क्लास 7 से पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब मुझे इसको डेराइव करना है। इसको कैसे डेराइव करूंगा? मेरे पास होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करूंगा, दो बार सेम होल स्क्वायर का मतलब सेम नंबर की दो बार मल्टीप्लीकेशन। मैं क्या कर दूंगा, a प्लस बी होल ब्रैकेट इंटू a प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, ये मैं अभी डेरिवेशन दे रहा हूं, याद कैसे रखना है वो फिर मैं इसके डेरिवेशन के बाद बताऊंगा। देखो पहले ये a है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर, कॉमन बात है सभी को पता है। फिर इसी a की इंटू इस b से कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ab। अब a का रोल खत्म हो गया यहाँ पर, अब b का रोल शुरू होगा यहाँ से। कैसे, इस b की इंटू इस a से होगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, ba। और फिर इसी b की इंटू इस b से होगी तो मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में डिजिट्स आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं a इंटू बी दिख रहा है, a इंटू बी, और यहाँ क्या दिख रहा है, b इंटू ए। मैं आपसे कहूँ 3 इंटू 1, ये भी 3 ही होगा, और 1 इंटू 3 ये भी मेरे पास 3 ही होगा। जब मेरे पास ये चीज सेम है तो यहाँ पर ए बी और बी ए भी सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई डाउट? क्यों? क्योंकि जब 3 इंटू 1 3 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, तो a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के। बात तो एक ही है ना। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका हमारा डेरिवेशन हो गया पूरा कंप्लीट। और क्या है मेरे पास बन के, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, मैंने क्या कहा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, 1 प्लस 2 ये भी 3 ही होगा, और 2 प्लस 1 ये भी मेरे पास 3 ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2ab। अपनी सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया ऐसा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखवाया, ऐसी फॉर्म में क्यों लिखवाया, ताकि आपको याद हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा आए, ऐसे आएगा नहीं, मान लो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर आ रखा है, या √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे करके आया है, तो क्या करना है, पहले a के साथ 2 की पावर को बांट दो। a के साथ 2 की पावर बांट दी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। फिर b के साथ 2 की पावर बांट दो, बांट दी। अब ये a भी है ना, एक चीज याद रखना, a भी है ना, दोनों चुन्नू मुन्नू है।
चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, चॉकलेट पर हुई लड़ाई। इन दोनों की लड़ाई होगी तो ये 2 आया यहाँ से 20 से 2 आया कि भाई लड़ो मत, चुप हो जाओ। फिर 2 ने क्या किया, 2 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का साइन लगाया। फिर 2 ने इन ए बी को समझाया तो 2 यहाँ आ गया और 2 के पीछे ए बी, तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा एक और बात है, इसी आइडेंटिटी से एक और चीज निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं? अब इसी आइडेंटिटी से मैं एक और चीज निकाल सकता हूं। अभी देखना शॉक लगेगा। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के और माइनस 2ab के। है ये क्या कर दिया? देखो अब ना मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए था कुछ, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ही रहने दिया। ये 2ab है, 2ab है, इसको मैंने उधर भेज दिया, इस साइड भेज दिया। तो इस साइड मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ प्लस में था, यहाँ जाके उधर जाके माइनस में हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको डेराइव करके देखेंगे तो हमारे पास ये सेम चीज आ जाएगी, बट यहाँ से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अब जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखना ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। ये क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये चीज समझनी है तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर समझना पड़ेगा, यानी सेकंड आइडेंटिटी हमें समझनी पड़ेगी। तो पहले मैं सेकंड आइडेंटिटी समझाता हूँ, उसके बाद इसका डेरिवेशन देके हम समझेंगे। आइए देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, डेरिवेशन देता हूँ सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसी a की इंटू इस वाले a से होगी सबसे पहले, तो a स्क्वायर बन जाएगा। इसी a की इंटू इस वाले b से होगी तो मेरे पास बन जाएगा ab। फिर अब देखना यहाँ पर इस b की इंटू यहाँ पर देखो, जब इस a की इंटू माइनस b से हुई तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी है, माइनस भी है, प्लस a से हुई, माइनस प्लस माइनस, माइनस ba और माइनस माइनस, माइनस b के इंटू माइनस b से माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और माइनस b के इंटू माइनस b से तो b स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बताया था a इंटू बी लिख दो या b इंटू a, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, मेरे पास प्लस हो जाता है, बट साइन आता है माइनस का, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन गई। अब मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? यहाँ से सेम ही बात है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये सेकंड आइडेंटिटी डिराइव होगी, बट अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद भी तो रखना होता है ना। तो देखो याद रखने का कुछ नहीं है, सीधा जैसे यहाँ पर किया था हमने वैसे ही वहां पर भी होगा। कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो सबसे पहले ये स्क्वायर a के साथ बांट दो, मैंने a के साथ बांट दिया स्क्वायर। ठीक है, अब इसी स्क्वायर को b के साथ बांट दो, पर वहां तो प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का क्यों नहीं आया? अब एक चीज याद रखना कि जब भी स्क्वायर में रहती है, चीजें स्क्वायर में रहती है, जैसे कि
एक एग्जांपल देता हूं मैं -1 का होल स्क्वायर लिख दूं मैं, तो ये मेरे पास 1 ही आएगा। -2 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो मेरे पास प्लस का 4 ही आएगा। कैसे? अब देखना, -2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 इंटू -2, ठीक है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 2 4, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, माइनस का तो b था बट यहाँ स्क्वायर था, तो b के साथ स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्लस बी स्क्वायर। अब चुन्नू मुन्नू याद है, चुन्नू मुन्नू लड़ रहे थे, इस 2 ने कहा लड़ो मत, इस 2 ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करी -2 और ए बी को अपने पीछे बिठा दिया, ए बी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों आइडेंटिटी समझ आई होंगी। बट अब जो मेन चीज है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कैसे है। अब इसको देखना है, इसको डेराइव करके देखते हैं। देखिए क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से देख सकते हैं कैसे, a के साथ स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस b के साथ स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये दोनों लड़ रहे थे तो 2 ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करी और ए बी को अपने पीछे बिठा लिया। यहाँ तक तो मेरा ये आइडेंटिटी आई। अब मैंने लगाया प्लस 4ab, जैसे ही मैंने प्लस 4ab लगा दिया, अब देखना मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, बट -2ab प्लस 4ab, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 4 में से 2 गए, बचे 2, बड़े का साइन प्लस का है तो प्लस 2ab, ठीक है। अब आप गौर करोगे तो ये चीज कुछ इस चीज से मिलती हुई दिख रही है, यानी कि ये इसके इक्वल है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पर प्रूफ होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे इक्वल हुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस 4ab के। अब इस चीज को आप कैसे याद रखोगे, इस चीज को कैसे याद रखोगे, कुछ नहीं करना, एक सीधा सा बता रहा हूँ ट्रिक। क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा आपने, इसकी एक ये वाली ट्रिक तो पता ही है आपको, एक दूसरी ये वाली ट्रिक भी पता है। जो ये तीसरी ट्रिक है इसमें क्या करना है कि a प्लस की जगह माइनस लगा देना, प्लस की जगह माइनस कर देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस कर देना, और जब माइनस करोगे तो इस 2 के इंटू इसी से करा के यहाँ पर ए बी को पीछे रख देना, प्लस का साइन लगा के, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का तो समझ आ गया। अब ऐसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी रहता है। कैसे? मान लो मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल रहता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के और माइनस 4ab। उसी का उल्टा यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन लगाया और 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करके ए बी को पीछे रख दिया, ठीक है। तो क्या करा, यहाँ से आइडेंटिटी लगा लूंगा, ए के साथ पहले 2 को बांटूंगा, प्लस का साइन लगा के बी के साथ 2 को बांट दूंगा, 2 के इंटू इस प्लस से करूंगा और ए बी को 2 के पीछे रख दूंगा, माइनस 4ab एज इट इज। तो अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरे पास एज इट इज ही रहेगा, -4 में से +2 गए तो -2ab, जो कि मेरा LHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। तो मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी जो 3 मेन चीजें थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले इसके इक्वल रहता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस चीज के इक्वल रहता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल रहता है। ये बता दिया कैसे होगा। फिर सेकंड आइडेंटिटी में बताया मैंने, और इसमें एक और चीज है, जैसे कि अगर मुझको इसमें बताना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सीधा इधर भेज दूंगा तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कॉमन आइडेंटिटीज थी जो मैंने आपको इस पहले वाले में बताई। अब जो आएगी हमारी थोड़ी सी एक थर्ड आइडेंटिटी जो कि बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छी है, आसान है। आइए उस वाली आइडेंटिटी को देखेंगे। तो आइए थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं हमारी क्या होती है। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब कैसे डेराइव करूंगा, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। a के इंटू पहले a से करेंगे तो ए स्क्वायर, a के इंटू बी से करेंगे प्लस ए बी, फिर b के इंटू ए से करेंगे माइनस ए बी, और b माइनस बी के इंटू प्लस बी से करेंगे माइनस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाता है तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ठीक है, और ये बड़ी आसान आइडेंटिटी है। कैसे, कुछ नहीं करना है, इसको देखा a 2 बार है तो 2 बार a का स्क्वायर लिख दिया, एक बार माइनस बी है माइनस बी लिखा, और b 2 बार है b का स्क्वायर लिख दिया। ये आइडेंटिटी हमारी ऐसे होती है। अब ये यूजफुल क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव और नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी है, जैसे मुझे 11 इंटू 13 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रही है, क्या मैं 11 को 12 माइनस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 13 को 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर में कैसे निकालूंगा, इसकी एक ट्रिक है। आपने नहीं देखी अभी तक वो वाली मेरी वीडियो क्विक मेथड ऑफ स्क्वायर वाली, तो वो देख लेना। इसको निकालने की एक ट्रिक है। कैसे निकालूंगा मैं, 10 का मुझे स्क्वायर पता है 100, और फिर 11 का लास्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेरे पास होगा 21, और 12 में आ जाएगा 23, इसको ऐड कर दूंगा 144। 12 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 144, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो मेरे पास इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 143। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के मल्टीप्लीकेशन के लिए भी। अब हम जानेंगे आइडेंटिटी नंबर 4। आइए देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है। आइडेंटिटी नंबर 4, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको बहुत से लोग भूल जाते हैं कई बार। क्या होता है इसमें, सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। क्यूब का मतलब इसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार मैंने ऐड कर दिया। अब ये तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी इंटू होगी a प्लस बी से, ऐसा लिख सकता हूँ। हमने अभी अभी पढ़ा है। अब इसके आगे कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, a के साथ 2 की पावर बांट दो, b के साथ 2 की पावर, प्लस ये दोनों लड़ रहे थे, 2 को आगे करके a b को इसके पीछे कर दिया। अब बस इसके इंटू a प्लस बी से कर दो, इस पूरे के इंटू a प्लस बी से कर दूंगा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले a के इंटू a से करी तो मेरे पास क्या आ गया, a का क्यूब, ये आ गया। उसके बाद प्लस a के इंटू a स्क्वायर के इंटू b से करी तो a स्क्वायर b, फिर मैंने b स्क्वायर के इंटू a से करी प्लस b स्क्वायर a, फिर b स्क्वायर के इंटू b से प्लस b क्यूब, फिर से प्लस। अब यहाँ स्पेस आगे नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ फिफ्थ वाली डिराइव करनी है, इसलिए इसी के नीचे लिख रहा हूँ। प्लस 2ab के इंटू a से करी 2a स्क्वायर b, फिर 2ab के इंटू b से करी
मेरे पास आ गया 2ab²। ठीक है, अब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले a³ लिख लेता हूँ, a³ प्लस फिर मैं b³ लिख लेता हूँ, a³ हो गया, फिर मैं b³ लिख लेता हूँ, फिर मैं लिख, कॉमन दिख रहा है कुछ, देखो a² प्लस b और 2a² प्लस b, तो ये मेरे पास प्लस 3a² b लिख देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। फिर 2ab², यहाँ b² है या ab², तो यहाँ पर भी 3ab²। अब मैं इसको एक चीज करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस यहाँ से 3ab कॉमन आ रहा है मेरे पास, 3ab, यहाँ से मेरे पास a बच जाएगा और यहाँ से मेरे पास b बच जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही चीज आ गई। तो ये तो मेरा डेरिवेशन था, ठीक है। अब एग्जाम में तो ये पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, याद कैसे रखें, तो देखो याद रखना बहुत इजी है, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या था वैसे सेम है। कैसे, a के साथ सबसे पहले क्यूब को बांट दिया, a के साथ क्यूब को बांट दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, b के साथ क्यूब को बांट दिया, फिर उसके बाद यहां से मैंने क्या कहा, ए बी ना लड़ रहे थे, ठीक है, यहाँ भी ए बी लड़ रहे थे, तो इस 3 ने कहा ए लड़ो मत, इस 3 ने मल्टीप्लाई के इस प्लस के साइन के साथ प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब 3 तो आ गया, अपने पीछे ए बी को बिठा लिया। अब एक बात याद रखना, क्यूब में हमेशा 3 जो है अपने साथ इस पूरे ब्रैकेट को लेके आता है, तो ये ए बी को तो अपने पीछे रखा ही, ये जो पूरा ब्रैकेट था ना a प्लस बी, इसको भी अपने पीछे बिठा लिया, क्या पता है लड़ने लगते, इसलिए 3 ने अपने पीछे बिठा लिया ए बी को और a प्लस बी को भी। अब हम चलते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी तरफ, जो कि हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो आइए अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। आइए देखते हैं फिफ्थ वाला, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए इसमें भी सेम वो है, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें से एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैंने सिखाया था a के साथ 2 पावर सेंड कर देंगे, प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर है, b के साथ 2 और फिर ये दोनों लड़ रहे थे, -2ab हो जाएगा, इसकी होल की इंटू हो जाएगी a माइनस बी से। अब जब मैं यहाँ से a की इंटू a से करूँगा तो a³ आ जाएगा मेरे पास, फिर प्लस, अभी प्लस ही चलेगा, सॉरी अब देखना यहाँ a² प्लस का है, यहाँ माइनस बी के साथ इंटू होगी तो माइनस a² b हो जाएगा। अब यहाँ से b² प्लस a के साथ होगी तो b² प्लस a हो जाएगा, और फिर b² माइनस b से होगी तो माइनस b³ हो जाएगा, फिर -2ab के इंटू प्लस a से होगी तो माइनस ही रहेगा, और 2ab है, यहाँ a से हो रही है 2a²b, ठीक है। अब मेरी -2ab के इंटू माइनस बी से तो प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2ab², ये चीज मेरे पास आ गई। अब यहाँ से देखना a³ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, a³ एज इट इज लिख दिया मैंने, फिर यहाँ से -b³ एज इट इज लिख दिया। अब -a²b और -2a²b क्या बना, -3a²b प्लस b कहाँ गया, प्लस यहाँ पर a भी है यहाँ पर, प्लस b² है और प्लस 2ab² प्लस 3ab², यह बन गया मेरे पास, ठीक है।
अब मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और ज्यादा शॉर्ट कर देता हूँ। कैसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, माइनस 3 भी कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? यहाँ से a रह गया और माइनस बी अंदर रह गया। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ से मैं अगर +3 कॉमन लेता तो मुझको -a और +b लिखना पड़ता, बट अगर मैंने यहाँ -3a भी कॉमन लिया है तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? -3a भी है तो -3a² भी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3ab² आ जाएगा। ठीक है, अब वो वाली आइडेंटिटी तो मैंने समझा दी कि कैसे याद रखनी है। इतना सारा डेरिवेशन तो करेंगे नहीं हम पेपर में। क्या करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले a के साथ क्यूब को बांट दो, a³ लिख दिया। अब एक चीज याद रखना, स्क्वायर में माइनस प्लस, जैसे कि -2 के स्क्वायर का एग्जांपल दिया था, ये +4 हो जाता है, बट क्यूब में अगर माइनस हो, क्यूब में अगर माइनस हो तो ये माइनस में ही रहता है। कैसे? देखो, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 9 हो गया, इंटू -3 तो ये हो जाएगा -27। तो इसलिए क्यूब में माइनस का माइनस ही रहता है, इसलिए b के साथ क्यूब बांटा बट ये माइनस का ही रहा। ठीक है, तो ये माइनस का b³। फिर अब मैंने क्या कहा, ए भी लड़ रहे थे, है ना, दोनों चुन्नू मुन्नू भाई थे, रसगुल्ले पर लड़ाई हो गई तो 3 आया, 3 ने माइनस के साथ दोस्ती करी, मल्टीप्लिकेशन हुआ, माइनस का साइन हो गया, यहाँ पर 3 आया और अपने साथ ए बी को अपने पीछे बिठाया और मैंने क्या कहा, 3 अपने साथ पूरा ब्रैकेट लेके आता है तो -a - b पूरा ब्रैकेट 3 के साथ आ गया। आई होप आपको ये 5 आइडेंटिटीज आ गई होंगी अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नई आइडेंटिटीज के साथ। अब है हमारे पास 6th आइडेंटिटी जो कि है a³ + b³। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है, ये कैसे करें, बट उससे पहले हम एक कोने पे लिख लेते हैं यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी, a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि होती है, क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दोनों में, उसके बाद क्या करूंगा मैं, 3 को, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, 3 की इंटू करूंगा प्लस के साथ 3ab और 3 अपने साथ होल ब्रैकेट लेके आता है, तो ये आइडेंटिटी मेरी एक यहाँ पर आ गई। अब मुझे चाहिए a³ + b³। कैसे लाऊंगा, यहाँ से आपको ये दिख रहा है a³ + b³ दिख रहा है, क्या करना है, इस पूरे को उधर भेज देंगे तो मेरे पास a³ + b³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a³ + b³। अब मैं लिख सकता हूँ a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और a + b। आगे बात समझ, ठीक है, बट अब ये अगर आपको इतना ये डेरिवेशन भी नहीं करना, डायरेक्टली समझना है कि हम कैसे डायरेक्टली इसको देखते साथ ये लिख दें, तो कुछ नहीं करना। देखना, सबसे पहले ये देखना है, देखो अगर a³ + b³ है तो सबसे पहले तो a + b लगा के ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 लगा दो पावर, a + b का होल क्यूब आ गया। इसके आगे क्या प्रोसेस है, ये जो साइन है माइनस का है, यहाँ पर चेंज कर दो, सॉरी यहाँ प्लस का है, यहाँ पर चेंज कर दो माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये 3 अभी भी दोनों में कॉमन ही है तो 3 लिखा, उसके बाद क्या लिखा, देखो माइनस का साइन लगाया, अब यहाँ से 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ए बी की लड़ाई में ए बी लिख दिया यहाँ पर और ब्रैकेट 3 के साथ चलता है। ठीक है, अब एक और करते हैं दूसरा वाला, उसमें और क्लैरिटी आएगी। 7th वाला करते हैं अब, a³ - b³। कैसे होगा, सबसे पहले a - b का होल क्यूब लिखते हैं, a - b का होल क्यूब कैसे लिखेंगे,
ए के साथ 3 बांट देंगे, क्यूब में माइनस माइनस ही रहेगा, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, माइनस 3ab आ गया और 3 ब्रैकेट लाया अपने साथ, तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए, ये चीज चाहिए, इन सबको उधर भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। आप सोचोगे कि जब ये साइन चेंज हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ? देखो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बाहर था, ये ब्रैकेट के अंदर इसी के साथ जा रहा है, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो, अब देखो कैसे, ये चीज तो मेरे पास आ गई। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हो कि ये स्टेप भी नहीं करना, डायरेक्टली हमें इसको देखते साथ प्रूव करना है कि ऐसा हुआ कैसे, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो सबसे पहले नीचे वाली चीज लिख देना, नीचे वाली चीज लिख देना, ए माइनस बी लिख देना, और इन दोनों में क्यूब कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख के छोड़ देना। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर माइनस का साइन है, बाहर प्लस का साइन लगा देना, अंदर माइनस का है तो बाहर प्लस का। ये किसके लिए बता रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए बता रहा हूँ, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस कर देना, फिर वो स्टेप दोहराना, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी चुन्नू मुन्नू की, 3 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो हुआ, बट बाहर आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3ab और साथ में ये ब्रैकेट अपने साथ लाया। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना हुई हो और समझ आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 8th, 9th और 10th, बस 3 हमारी आइडेंटिटीज और रह गए। आइडेंटिटी नंबर 8, इस वाली आइडेंटिटी में हम जानेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, होल स्क्वायर सॉरी। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ ना करके यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब a के इंटू डायरेक्टली कर रहा हूँ, a के इंटू ए से ए स्क्वायर, a के इंटू बी से ए बी, और a के इंटू सी से ए सी। ठीक है, अब इसमें एडिशन करना है तो एक के नीचे एक लिख रहा हूं मैं, या फिर ऐसे ही करते हैं, चलो b के इंटू ए से ए बी कर देते हैं, b के इंटू बी से बी स्क्वायर, b के इंटू सी से बी सी, प्लस c के इंटू ए से सी ए, c के इंटू बी से सी बी, और c के इंटू सी से सी स्क्वायर। ठीक है, डिसाइडिंग में चलेंगे बड़े से छोटे की ओर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आ गया। अब देखो यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो 2ab प्लस 2ab, चलो ये दोनों भी हो गए। अब मेरे पास BC और CB यानी BC, 2BC, ये भी कॉमन आ रहा है। अब मेरे पास AC और CA, ये भी कॉमन आ रहा है। ये बन गया मेरे एक आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। बट अब इसको याद कैसे रखें देखते ही साथ, तो देखना ये जो स्क्वायर है तीनों में बांट देना, पहले a में भी, b में भी, c में भी। उसके बाद पहले a b की लड़ाई हुई, ये 2 पहले a b की लड़ाई बचाने आया, 2ab हो गया। फिर b और c की होने लगी, b बहुत उद्यमी है, b और c की होने लगी, दोनों से लड़ाई कर रहे हैं। फिर 2b और c की लड़ाई बचाने आ गया, तो 2bc हो गया। फिर a और c की होने लगी, इतनी दूर से लड़ने लगे, तो 2 इन दोनों की लड़ाई बचाने आ गया, तो प्लस 2ac। तो ये इस तरह से हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब हम चलते हैं लास्ट 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की ओर। आइए देखते हैं लास्ट 2 आइडेंटिटीज। अब हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 9 है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? अब ये क्या हुआ, सबसे पहले डेरिवेशन दे देता हूँ।
कैसे करेंगे, आप साथ में करते जाना। a के साथ 2 की पावर बांटी, फिर 2 को b के साथ बांटा, फिर इन दोनों की लड़ाई होगी, फिर यहाँ 2a भी आ गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ a के साथ 2 को बांटा, प्लस क्योंकि स्क्वायर है तो b प्लस हो गया, प्लस b के साथ 2 को बांटा। अब यहाँ a b की लड़ाई होगी तो -2ab। ठीक है, इन दोनों का डेरिवेशन समझ आया। ठीक है, अब यहाँ से देखो -2ab प्लस 2ab, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया 2, यहाँ से रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखें, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 तो है स्क्वायर में, तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। अब मैं साइन का बहुत महत्व है, यहाँ 2 प्लस है ना, 2 प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस को क्या कर दिया, यहाँ b के अंदर है। ठीक है, यहाँ 2 बार 2 है तो एक बार 2 को बाहर लिख दिया। अब मेरे पास 2 प्लस के साइन है, 1 प्लस का साइन बाहर लिख दिया। ठीक है, 2a है तो a की पावर में 2 लिख दिया, 2b है b की पावर में 2 लिख दिया। यहाँ -b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ 2 प्लस के हैं तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगा दिया। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको किया है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि 2 प्लस है इसलिए प्लस का साइन लगाया, बस ताकि आप रिमाइंड कर सकें, बाकी डेरिवेशन तो दिया ही है। अब एक और इससे मिलता जुलता इसी का जुड़वा भाई है, उसमें बस साइन की प्रॉब्लम है। देखो साइन माइनस का है, कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वो स्टेप दोहराएंगे, a के साथ 2 को बांट दिया, b के साथ 2 को बांट दिया, इन दोनों की लड़ाई हुई, 2a ने बचाने आया, फिर माइनस। अब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभी ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एकदम ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर हमारे पास माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, a के साथ 2 को बांट दिया, स्क्वायर है तो प्लस के साथ b के साथ 2 को बांट दिया, दोनों की लड़ाई हुई, -2a भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये एज इट इज आएगा नीचे ab। अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, कैसे, ये प्लस का था तो -a स्क्वायर, यहाँ प्लस का b स्क्वायर है -b स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2ab है तो प्लस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज गौर करना, -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट गया, -b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab क्या रह गया मेरे पास 4ab। तो ये रहा मेरा आंसर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर इन दोनों के a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच प्लस का साइन है तो मेरे पास ये 2 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 2 कर दूंगा, 4 आ जाएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं केवल इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ कि समझ आ जाए, बाकी डेरिवेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। मैं केवल इसलिए ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। तो क्या होगा, यहाँ 4 आ जाएगा और a भी केवल खाली यहाँ पर a भी आएगा। ठीक है, a स्क्वायर b का कोई झंझट नहीं है। तो ये थे हमारे कॉमन आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा, पूरी 10 आइडेंटिटीज कराई। इसके अंदर भी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की अलग से दो आइडेंटिटीज कराई। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, समझ आई होंगी कॉमन आइडेंटिटीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।